शवन जी। मेरी हिंदी बहुत अच्छी नहीं है, पर मैं कोशिश करूँगी कि हिंदी में भाषण दूँ। और मैं शुरू में ही कह दूँगी कि शवन जी की तरह मैं ज़रा सी ओल्ड फैशन हूँ और मेरे जो ख़यालात हैं वो ज़रा से फ़र्क हैं। हम लोग जर्नलिज्म में एक पीढ़ी है जो वी ग्रू अप इन जर्नलिज्म 1980s में, लेट 1970s 80s में। और जैसे हमारे एक चीफ ऑफ ब्यूरो उस वक्त कहते थे कि हमें बहुत तुम लोग पे अफसोस आता है कि हम लोग जब जर्नलिज्म में आए तो इंडिया फ्रीडम के बाद वो ज़रा बुज़ुर्ग थे केवल वर्मा, उन्होंने कहा कि हम लोग में एक आइडियलिज्म था, एक ये था कि हम एक कंट्री को बना रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, और तुम लोग जब जर्नलिज्म में आए हो तो ये एक डेकेड ऑफ वायलेंस है और लग रहा है कि जैसे ये पूरी कंट्री बिखर रही है। और वो 80s में सच में वही था। पंजाब था, असम, कश्मीर और जितने कम्युनल दंगे पूरे देश में। और मुझे याद है कि हम लोग कभी घर में नहीं रहते थे बल्कि हमेशा स्ट्रीट में थे। फ़र्क क्या था? फ़र्क ये था कि उस वक्त जैसे और लोगों ने कहा कि हम लोग के पास मोबाइल नहीं थे, इंटरनेट नहीं थी, कोई ये जो इंफॉर्मेशन रेवोल्यूशन के जो हथियार हैं कोई हम लोग के हाथ में नहीं था। तो अगर 2 घंटे लगते थे एक न्यूज़ को, ख़बर को गैदर करने में, तो 4 घंटे लगते थे उसको ऑफिस भेजने में, जब हम लोग पोस्ट ऑफिस में बैठ कर के टेलीप्रिंटर के थ्रू उसकी कोशिश करते थे कि उसको भेजें। तो ये जो रेवोल्यूशन है जिसका जिक्र हो रहा है, ये एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन है। और जो एक जर्नलिस्ट है उसके हाथ में आज सब कुछ है कि खबर को 1 सेकंड में, जैसे बताया गया, भेज सकते हैं। कॉन्स्टेंटली कनेक्टेड हम लोग रहते हैं ऑफिस में। मुझे याद है जब बैरूत में 82 में मैं जब वॉर कवर करने गई एज अ इंडियन जर्नलिस्ट, तो 2 हफ्ते तक किसी को यहाँ नहीं मालूम था कि हम लोग जिंदा हैं कि मर गए, क्योंकि कोई कांटेक्ट ही नहीं था। आज कांस्टेंट कांटेक्ट है। और इस तरह के रेवोल्यूशन के बाद ये मुझे लग रहा था और हम लोग को भी लगता था कि जर्नलिज्म विल ग्रो, क्योंकि जर्नलिज्म में क्या ख़ास बात है। हम लोग अभी डिजिटल बात कर रहे हैं, सोशल मीडिया बात कर रहे हैं, सब करें, पर जर्नलिज्म जो न्यूज़ गैदरिंग की बात है वो होता क्या है? वो इज़ कॉन्टैक्ट विद द पीपल। जर्नलिस्ट में की स्ट्रेंथ क्या है? लोग, आम आदमी जिसके साथ हमारा कांटेक्ट रहता है, जहाँ से हम इंफॉर्मेशन लाते हैं, हम फिर वापस भेजते हैं वेरीफाई करके आम आदमी के पास, और वो इंफॉर्मेशन को हम चेक करते हैं, डबल चेक करते हैं और वो इंफॉर्मेशन वापस भेजते हैं। तो जब ये इंटरनेट आया और मोबाइल आया, तो इससे हमारा जो एक संबंध है आम आदमी के साथ वो ज़्यादा टाइट होना चाहिए था, ज़्यादा स्ट्रांग होना चाहिए था। पर अफसोस की बात यह है कि ये सब हथियार लेकर के हम लोग बहुत लेजी हो गए, और आज हम लोग के ये जो संबंध है लोगों के साथ, ये टूट रहे हैं। और ये जो संबंध टूटते हुए हैं, इसी में आप लोग ये एक फिंगर पॉइंट करते हैं और कहते हैं कि आप लोग गलत कर रहे हैं। और जब हम आपको पढ़ते हैं या जब हम आपको शाम को देखते हैं टीवी चैनल पे, तो हम यकीन नहीं करते हैं कि आप क्या कह रहे हैं, क्योंकि हमारे संबंध नहीं रहे हैं, उसको हम लोग तोड़ करके बैठे हुए हैं। जब हम लोग इतने अखबार में गए, और मुझे याद है जब एशियन एज में गए, तो मैं जब ऑफिस में जाती थी तो कभी कभी एडिटर का मुंह, जो एडिटर इन चीफ थे, उनका चेहरा भी नहीं देखती थी 1-1 हफ्ते, क्योंकि हम लोग खाली कंप्यूटर पे बात कर रहे होते थे। तो अगर हम ऑफिस में खाली कंप्यूटर में बात कर रहे हैं, तो बाहर भी हम लोग फ़ोन उठा करके ज़्यादा न्यूज़ लेते हैं। इंटरनेट में लेज़ी है, टेलीविज़न देख करके कुछ न्यूज़ लेते हैं, इंटरनेट से न्यूज़ लेते हैं, और ये न्यूज़ गैदरिंग हम आपके पास भेजते हैं जिसमें फैक्चुअल एरर्स बहुत होते हैं। ये तो एक विषय बात। दूसरी चीज़ है कि क्यों आज ये फ़र्क हुआ है। और ये जो चेंज की हम लोग बातें करते हैं, चेंज हमेशा बहुत अच्छा नहीं होता है। चेंज कभी अच्छा होता है और चेंज कभी ख़राब होता है। और जो जर्नलिस्ट है उसमें ये क्षमता होनी चाहिए कि वो ख़राब और अच्छे में फ़र्क करके जो हम लोग को आगे बढ़ाता है उसको हम लोग अपनाएं और दूसरी चीज़ को समझें। आज कॉर्पोरेटाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन,
पूंजीपति का रोल, पैसे का रोल आज कोई नहीं है, आप और मैं या कोई भी जिसके पास पैसा नहीं है जो खोल सकता है एक अखबार, टेलीविजन चैनल, तो भूल जाइए। ये आज हम लोग के रीच में नहीं है। ये खाली बड़े बड़े व्यापारी एक मीडिया चैनल खोल सकते हैं या अखबार फ्लोट कर सकते हैं, और एक नहीं बल्कि कई। आज क्रॉस ओनरशिप की एक प्रॉब्लम है। आपको मालूम नहीं कि वो टेलीविजन, उसका अखबार, उसका वेब का अखबार, वो सब एक ही मालिक के नीचे है, और तीनों में जो एडिटोरियल पॉलिसी है फर्क है, वो आप लोग को नहीं मालूम है। तो हम जो आम जनता है उसको अब हम खाली सच खबर नहीं दे रहे हैं, पर उसको हम मिली जुली खबर देते हैं, एंड वी ट्राई टू मैनिपुलेट यू एंड ट्राई टू कंट्रोल योर थिंकिंग। दैट इज अनदर मेजर प्रॉब्लम। कॉर्पोरेटाइजेशन से क्या हुआ? लोग कहते हैं कि क्या बुरी बात है अगर पूंजीपति आए हैं और बड़े बड़े अखबार चला रहे हैं और इसमें पैसा डाल रहे हैं, इसमें फ़र्क क्या है? उन पे दोषी उनको क्यों माना जा रहा है? इसलिए माना जा रहा है क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम इसमें भी है कि जो मीडिया, एंड आई डोंट थिंक इसमें कोई चेंज कैन बी अकोमोडेटेड। मीडिया इज अ कमिटमेंट, journalism is a commitment. It's a commitment to information and to facts and to knowledge and to the people. Journalism VIPs के लिए नहीं है। तो ये कमिटमेंट में चेंजेस आए हैं क्योंकि हम इंडस्ट्री बन गए हैं, हमें एक कंपेटिटिवनेस है, हमें बेचना है। हम टूथपेस्ट की तरह अपने आप को बेचने के लिए आगे खड़े होते हैं। हम एडवर्टिजमेंट्स लेते हैं और टीआरपी या टैम जो रेटिंग्स है उनको देख करके, व्यूअरशिप देख करके उससे हमारे पास एडवर्टिजमेंट्स आते हैं। वो भी सही है, पर हमने एडिटर का जो एक पोस्ट है उसको ख़त्म कर दिया है। ज़्यादातर आजकल मीडिया में, चाहे वो अखबार हो, चाहे अंग्रेज़ी हो, चाहे हिंदी हो, हिंदी तब भी ज़रा से बेहतर है, वर्नाक्युलर हो, हर जगह जो एडिटर, जो प्रोफेशनल एडिटर है, उसका जो एक पोस्ट है वो ख़त्म हो जा रहे हैं, और वो इज़ बीइंग रिप्लेस्ड बाय द कॉर्पोरेट पर्सन। और वो जो प्रोप्राइटर है वो चला रहा है अखबार। उसमें क्या फ़र्क है? क्योंकि उसके लिए, जब वो एडिटर है तो उसके लिए अखबार एक बिजनेस है, और अगर प्रोफेशनल एडिटर जैसे पहले चलाते थे और कहीं कहीं अभी भी चला रहे हैं, उनके लिए ये अखबार इज़ इंफॉर्मेशन एंड फैक्ट्स। और वो एडिटर है जो डाउन द लाइन रिस्पॉन्सिबिलिटी सिखाता है जर्नलिस्ट को, जो एथिक्स सिखाता है, जो एक कोड ऑफ कॉन्डक्ट जो हम लोग सरकार की तरफ से रेजिस्ट करते हैं हमेशा, वो अंदरूनी एक कोड ऑफ एथिक्स अंदर से डिटरमिन करता है।